अगर इस नए साल आप भी चाहते हो कि आपका रिलेशन, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाए, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। कई बार लोग मेरे को देख करके अपने मन में एक सवाल रखते हैं कि ये इतनी कम उम्र में इतना कैसे बदल गया, इस उम्र में परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित कैसे हो गया। कई बार लोग बोलते हैं कि बहुत ही कम लोग ऐसे पाए जाते हैं जो इस उम्र में परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित होते हैं। आप जानते हो, अगर आज मैं यहाँ खड़े होकर परमेश्वर के लिए कुछ बोल रहा हूँ और इतना ज्यादा समर्पित हूँ, तो उसका ये कारण नहीं है कि मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ था या मैं शुरुआत से बचपन से ही ऐसा हूँ, इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़े होकर इतना सब बोल रहा हूँ। मैं भी संसार की बातों में बहुत पढ़ा हूँ, मैं भी बहुत भटका हूँ और एक समय परमेश्वर के मेरे साथ होते हुए भी मैं उससे दूर रहा हूँ। लेकिन आज मैं अगर यहाँ पर खड़ा होकर इतना सब कुछ बोल रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक समय ऐसा था जब मेरी भी जिंदगी में सब चीज़ें खत्म सी लगने लगी थी। आगे क्या करना है कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एजुकेशन के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं था, फ्यूचर बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। एक डेड एंड पे खड़ा हुआ था करके, और एक ऐसा समय जब मेरे आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, ज़मीन पे पड़ा हुआ था, उस समय परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ और उसने अपने एक भविष्यवक्ता के द्वारा मुझे अपने हाथों हाथ उठा लिया। एक वो समय था और एक आज का समय है कि हर चीज़ जो है वो पूरी तरह बदल चुकी है। आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन के नाम पे भटकाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि शैतान को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती कि वो परमेश्वर से हमको दूर रखे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सबके जीवन में भी एक बार वैसा मोड़ आए जब सब कुछ खत्म सा लगने लगे और आप खुद परमेश्वर के सामने घुटनों पे आ जाओ, एक आखिरी उम्मीद के रूप में। और मैं अक्सर ऐसा सोचता था कि लोगों के पास वो सिचुएशन क्रिएट हो, और जब मैं ये सब चीज़ों को सोचता था उसी समय मेरे को एक बुक मिली थी जिसमें इसके बारे में एक पूरा चैप्टर लिखा हुआ था। उस बुक में लिखा हुआ था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको सांस नहीं मिल रही है, उस समय वो अपनी सारी चीज़ों को भूल जाता है। ना उसे पैसों की टेंशन होती है, ना फैमिली की, ना घर की, ना किसी चीज़ की। हर चीज़ को वो दिमाग से निकाल देता है और वो सिर्फ एक चीज़ को ढूंढ रहा होता है कि उसको कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं से उसको सांस मिल जाए कि वो बच जाए। मैं अगर अपनी बात करूँ तो कई बार मैं परमेश्वर से बोलता हूँ जब मेरे को लगता है मेरा रिलेशन जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है, एक बार फिर से मेरे जीवन में वैसी सिचुएशन को, वैसी परिस्थितियों को बना दे कि मैं सब कुछ भूल करके, सब कुछ छोड़ करके एक बार फिर से घुटनों पे आ जाऊँ। इस नए साल अगर आप सच में चाहते हो लेकिन एक्शंस नहीं ले पा रहे हो, तो रिलेशन बिल्डिंग की प्रोसेस में परमेश्वर के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो उससे मांगे कि वो आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियों को लेकर के आए जब आप सब कुछ छोड़ करके उसके सामने घुटनों पे आ जाओ। ऐसी परिस्थितियां जब आपके दिमाग में कुछ भी ना हो और आप केवल परमेश्वर को ढूंढो एक आखिरी उम्मीद के रूप में, ताकि आपका जो रिलेशन है, आपका जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाए।